वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उषा उद्यार बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे कि एचएसवी माने हर्पिस सिम्प्लेक्स क्या है और क्या एचएसवी का वैक्सीन आया है, क्योर आया है। तो चलिए ये सेशन में देखते हैं हम कि उसका क्या प्रोग्रेस हो गया है। व्यूअर्स, मुझे लगता है कि आपने मेरा पहला जो हर्पिस सिम्प्लेक्स के ऊपर जो वीडियो था वो आपने देखा होगा। वो मैंने 3-4 महीने पहले ही पोस्ट किया है, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि इसका क्योर आया है क्या। तो मैंने थोड़ा इंफॉर्मेशन लिया, तो हम आज देखते हैं कि सच्ची उसका क्योर आया है क्या। लेकिन उसके पहले जो नए व्यूअर्स अपने इसमें ज्वाइन हो गए उनको मैं बताती हूँ कि हर्पिस सिम्प्लेक्स क्या है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के दो प्रकार के हैं, हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 वायरस और हर्पिस सिम्प्लेक्स 2 वायरस। सिम्प्लेक्स फर्स्ट वायरस जो है HSV1 वो अपने फेस लिप्स में अफेक्ट होता है, और जो फेस में ट्राइजेमिनल नर्व्स होता है तो उस पर वो अफेक्ट होता है। तो हर्पिस वायरस जो है सिम्प्लेक्स वो हमेशा नर्व के ऊपर अटैक करते हैं। और दूसरा जो है वो जेनाइटल हर्पिस है। वो जेनाइटल हर्पिस माने वो जो जेनाइटल है उसके आजू बाजू में उसका वायरस अटैक होता है, नर्व के ऊपर होता है। एक आप ध्यान में रखिए कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस ये नर्व पे अटैक करता है, और इसलिए वो पेनफुल होता है। जब पेशेंट को ये इन्फेक्शन होता है तो बहुत ही दर्द भरा होता है, और उनके जगह छोटे छोटे ब्लिस्टर मोतियों जैसे दाने होते हैं और वो उसमें पानी भरता है, और वो रिकरेंट होते हैं। तो पेशेंट हमें पूछते हैं कि मैडम वो घड़ी घड़ी क्यों हो रहा है हम लोगों को, इसका कुछ क्योर है क्या। तो ये क्यों घड़ी घड़ी होता है, क्योंकि ये जो HIV जैसे HIV का वायरस है वो छुपे रहता है लेटर स्टेज में, वैसे ही ये HSV का जो वायरस है वो अपने नव में छुपे रहता है। और वो जब छुपा रहता है लेटर स्टेज में, डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, तो कुछ सिम्टम्स नहीं देता है। लेकिन जब अपनी रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है तो फिर उभर जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिए, इसलिए वो घड़ी घड़ी होता है। अभी मैं ये डिटेल में नहीं जाऊंगी कि उसका साइन क्या है, उनका सिम्टम्स क्या है। वो आप मेरा पहले वाला जो वीडियो है वो देखिए। आज हम देखेंगे कि इसके आगे कुछ हुआ है क्या। तो हाँ, हुआ है। जो प्रोफेसर है जीरोम करके है, वो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है। प्रोफेसर जीरोम वो MD और PhD है, और वो एक अपने जग भर के एक वीरोलॉजिस्ट मीन जो वायरोलॉजी वायरसेस है उसके ऊपर उन्होंने काम किया है। और वो उन्होंने उनका नाम है केट जीरोम, और उन्होंने वो फ्रेड हच सेटल जो है कैंसर सेंटर में वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। और उन्होंने वो ट्रायल पहले किसके ऊपर किया, चूहों के ऊपर, माइस के ऊपर किया। और उन्होंने तब वो जो क्योर के लिए मैं बोल रही हूँ HSV मीन्स हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के लिए, तो मैंने आपको जीन टेक्नोलॉजी का एक वीडियो भी मैंने डाला है। तो उसमें उन्होंने एक जीन टेक्नोलॉजी का उन्होंने प्रयोग करके वो जो माइस में कटिंग जीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। उसमें वो कटिंग जीन टेक्नोलॉजी मैंने बताया है कि क्या करते हैं, वो सीजर जैसे होती है, और वो जो उनका DNA जो तैयार करते हैं वायरस, वो DNA को वो जिधर HSV के वायरसेस है वो ढूंढ निकालते हैं और उसको पीसेस में कट करते हैं। और ये पीसेस में कट होने के बाद वो वायरस का खात्मा करते हैं, और वो उसमें क्योर आता है। ये उन्होंने माइस में किया है, अभी माइस में किया है, और उसका रिजल्ट, उसका रिलीज भी उन्होंने पेपर किया था और उसका रिजल्ट अच्छा आया है। 95% वायरस जो है लेटर स्टेज में वो उन्होंने दावा किया है कि वो ढूंढ के उसका अच्छी तरह से HSV जो
ये है वायरसेस वो मार डाले हैं उन्होंने। और उन्होंने अभी आगे जाके ये क्योर के बारे में हो गया और उन्होंने उसका प्रेस रिलीज भी किया है। और आगे जाके ये ह्यूमन में वैक्सीन के बारे में उन्होंने सोचा है। तो वैक्सीन किसने बनाया? तो ये बियोनटेक जो है उन्होंने वैक्सीन के लिए वो ट्रायल वो कर रहे हैं। बियोनटेक जो है उन्होंने वो ट्रायल जो वैक्सीन के लिए प्रोफिलैक्सिस है, ये क्योर के लिए नहीं, वैक्सीन है वो प्रोफिलैक्सिस के लिए। लेकिन जो एचएसवी से बाधित इंसान है उनके लिए उन्होंने वो केट 0 में इन्होंने वो क्योर चल रहा है, वो अभी जो ट्रायल वो उसके ऊपर कर रहे हैं, उसको एटलीस्ट उन्होंने बोला है 3-4 साल लगेंगे। और जैसे जैसे वो उसके रिजल्ट्स आएंगे वो बताएंगे, तब मैं आपको आगे का बताते रहूँगी। और जो वैक्सीन, सब लोग वैक्सीन के बारे में पूछते हैं, तो वैक्सीन एक ऐसे है लसीकरण जो देते हैं हम, तो आगे आदमी है, इंसान है, उनको आगे जाके एचएसवी का बीमारी ना हो इसलिए वो दिया जाता है। तो उसके लिए बियोनटेक जो कंपनी है वो कर रही है और वो ह्यूमन पे भी वो ट्रायल कर रही है और उसके भी प्रेस रिलीज्ड हो गए हैं और वो उनका ट्रायल फेज 1 में चल रहा है। और ये प्रोफिलैक्टिक जो है ये जो एचएसवी का वायरस 2 है, मीन्स जेनाइटल वायरल, उसके ऊपर ही ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ग्रेव है। ग्रेव माने वो बहुत उसका इलाज कठिन है। और वो अभी ये जो HSV-2 मीन जेनाइटल हर्पीज सिम्प्लेक्स, ये एसटीआई में गिना जाता है। एसटीआई में माने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो वो कभी कभी क्या होता है सामने वाले पार्टनर को भी वो देता है क्योंकि वो संसर्गजन्य है, कॉन्टेजियस है। इसलिए कभी भी संबंध रखेंगे तो कॉन्डम का यूज़ करना ज़रूरी है। लेकिन ये जेनाइटल हर्पीज है वो जेनाइटल पार्ट में होते ही है, लेकिन थाइज में आजू बाजू के पार्ट में भी होते हैं। तो वो वक्त में कॉन्डम सही नहीं होता है। तो उसके लिए नॉर्मल ट्रीटमेंट जो हम एंटीवायरल देते हैं वो लेना ज़रूरी होता है, एंटीवायरल। और ये तब तक जो इसका मैं एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जब भी पहली दफ़ा किसी इंसान को ये होता है HSV, तो उन्होंने अर्जेंटली मीन्स तत्काल अपने नज़दीक के डॉक्टर के पास जाके वो दिखाना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है मैंने वो पहले वीडियो में भी बताया है कि महाराष्ट्र में उसको नागिन बोलते हैं और नागिन आती है तो जो लोग अभी भी मैंने देखा है ओपीडी में अभी भी लोग घरगुती जो बोलते हैं ना होममेड दवाई करते हैं, तो नहीं, क्योंकि एक वायरस है और अगर ये वायरस पहला उसका 2-3 दिन के बाद उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम होता है और अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आपके शरीर में जो नर्व्स है उसमें जाके वो फंस जाएगा और वो डॉर्मेंट स्थिति में जाएगा, तो आगे जाके आपको रिकरेंस होते रहेंगे। इसलिए मैंने बोला है कि वो जब भी आया तो दिखाइए। तो उसके आपको साइन तो मैंने बताए हैं, मैं इतना डिटेल में नहीं जाती क्योंकि वो टिंगलिंग नमनेस होता है, उसमें झुंझुनाहट होती है, पेन होता है, स्वेलिंग होती है और अपना पानी के भरे हुए छोटे 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 दाने आते हैं। तो उसको क्लिनिकल ही जज करते हैं हम। और अगर डायग्नोसिस के बारे में वो IgM ये जो एंटी बॉडीज़ है वो अगर चेक करेंगे तो अच्छा है, लेकिन क्लिनिकली भी हम जज कर सकते हैं। तो ये जो सब है ये एक साइड में, और वो नहीं होने के लिए क्या करेंगे तो साफ सुथरा अपना आजू बाजू का परिसर भी रखना चाहिए। और अगर ये वैक्सीन है वो प्रोफिलैक्सिस के लिए, क्योर भी है। मैंने 2 प्रकार के बारे में आज बताया है कि क्योर आया है वो केट जेरोम जो है उन्होंने क्योर के बारे में भी बात की है और वैक्सीन जो है
वो भी उसका ट्रायल चालू है, लेकिन उसके लिए 3-4 साल रहेंगे। तो भी अभी इस वक्त अभी सिर्फ एंटीवायरल ट्रीटमेंट है, तो वो लेनी चाहिए। और अगर वो नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए मैंने आपको बताया ही है। तो ये सब ध्यान में रखिए। और अगर वैक्सीन आया, वो क्योर आया, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उनका। और वो जो केट है, डॉक्टर केट जो है जेरोम, उन्होंने बोला कि ये प्रॉमिसिंग है, हमारा अभी तक ट्रायल चालू है, और जब हमारा ट्रायल हो जाएगा तो दुनिया में एचएसवी का 9 भी हो जाएगा। तो व्यूअर्स, मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपके पास फर्स्ट आ जाएंगे। धन्यवाद।